नारी के मुक्तिदाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और इस मूल्यवासी समाज में जन्मे सभी महापुरुष राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, पेरियार ललित सिंह यादव, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी, सभी महापुरुषों को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और आप सभी को, साथियों को जो मंच पे बैठे हैं और नीचे बैठे हैं, सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान। दो लाइनों के साथ मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगी क्योंकि मेरी यहाँ महिला शक्ति बैठी हुई है। महिलाओं का जीना इतना आसान न होता, महिलाओं का जीना इतना आसान न होता अगर धरती पर पैदा कोई भीम नहीं होता। मनुवाद की गुलामी में भी घूंघट में और फिर सर उठाकर भी जीना इतना आसान न होता। तो जो हमारी महिला शक्ति है उसको घूंघट पिठा में बांध दिया गया। उसके लिए आज अगर मैं आपके सामने खड़ी हूँ और बोल रही हूँ तो कैसे बाबा साहब की देन है। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर हिंदू कोड बिल लेकर के आए जिससे हम महिलाओं को आज़ादी मिली, पढ़ने की, लिखने की, बात करने की, अपनी बात कहने की, दूसरी शादी करने की, अगर किसी महिला को बच्चा पैदा न हो तो बच्चा गोद लेने की। मैं बातें तो बहुत है बाबा साहब के बारे में, क्योंकि मेरी महिला शक्ति है तो वही उनसे संबंधित चीज़ें ही मैं आपको बताऊंगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने, हम जिस गुलामी में जकड़े हुए थे, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, तो हिंदू कोड बिल ला करके हम महिलाओं को आज़ादी दी। आज हम महिलाएं पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पीएम, सीएम सब कुछ बन सकती हैं। तो ये आज़ादी हमें कहाँ से मिली? हिंदू कोड बिल से। और हिंदू कोड बिल कौन लाया? बाबा साहब अम्बेडकर। तो इसीलिए कहानी बताती हूँ आपको कि महिला जो पूजा पाठ करती है, भगवान को मानती है, मैं उस भगवान के विषय में बताना चाहती हूँ आपको कि मैं किस भगवान को मानती हूँ। मैं किस भगवान को मानती हूँ? भा से भूमि यानी पृथ्वी जिस पे आप बैठे हुए हैं, गा से गर्मी यानी सूर्य, और वा से वायु यानी हवा जिससे हम सांस लेते हैं, और ना से नीर यानी जल, पानी है। ये चार चीज भगवान है। अगर इनमें से एक भी चीज नहीं मिले तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना। तो हमारे लिए क्या चीज भगवान है? ये चार चीज भगवान हो गई। बाकी हम किसी देवी देवता के आगे अगरबत्ती लगाएं अपने बच्चों को, क्यों? तो बाबा साहब अम्बेडकर जिस समय गोलमेज सम्मेलन में जा रहे थे, तो आज के अगर हम समय देखें, समय और परिस्थितियाँ, तो सबसे पहले हम लोग अपना परिवार देखते हैं। अगर कोई भी बात होती है तो देखते हैं ना कि भाई हमारे परिवार में ये बीमार है या ये इस तरह से। लेकिन उस समय बाबा साहब अम्बेडकर का जो बेटा था, राजरत्न अम्बेडकर, वो खत्म हो चुका था। और उसके बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर हम लोगों के लिए अधिकार लेने कहाँ गए? गोलमेज सम्मेलन लंदन। तो ये चीज़ हमें समझनी होगी कि बाबा साहब ने, माता रमाबाई अम्बेडकर ने हमारे लिए कितना त्याग किया है। अपने मृत बेटे को छोड़ करके बाबा साहब अम्बेडकर लंदन गए। क्या हम में से कोई जा सकता है? नहीं जा सकता। तो इस त्याग को, इस सारी चीज़ों को बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों के लिए सम्मान दिलाने के लिए, हक अधिकार दिलाने के लिए किया। तो हमें इसे बचा के रखना होगा। और बच कैसे पाएगा? जब हम लोग सब एक साथ होंगे। ये हाथ दिख रहा है आपको, और ये इसमें उंगलियां हैं। अगर कोई तोड़ेगा, एक एक करके सब तोड़ देंगे ना, टूट जाएंगी ये सारी उंगलियां। और यही उंगलियां जब इस तरह से इकट्ठी हो जाएंगी, कोई तोड़ पाएगा इन्हें? नहीं तोड़ पाएगा। और लेकिन ये जिस पे पड़ेंगी उसका दम जरूर निकाल देंगी, है ना। तो हमें यही बनने की जरूरत है, ना कि हमें इन उंगलियों की तरह बिखरने की। एकता की जरूरत है। एक बनिए, एक रहिए। मैं ओबीसी से आती हूँ। अगर हमारा कोई एससी के भाई के साथ अत्याचार हो रहा है तो मैं आप लोगों का साथ दूंगी, और अगर कोई मेरे ओबीसी भाई के साथ अत्याचार हो रहा है तो आप लोग साथ दीजिए। क्योंकि एकता में ही शक्ति है और अनेकता में कोई शक्ति नहीं है। इसलिए हमें एक होने की जरूरत है। माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर और
राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के ऊपर थोड़े से विचार रख के मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का बहुत अपमान हुआ। 7वीं क्लास में जब पढ़ते थे तो उनके साथ में एक, किसी ने बताया था क्या, 7वीं क्लास में पढ़ते थे और ओबीसी समाज से आते थे, यानी माली जाति से आते थे। तो माली जाति से आते थे यानी फूलों का काम होता था उनके यहाँ। उनके साथ एक ब्राह्मण दोस्त पढ़ता था उनके साथ क्लास में। उसकी शादी हुई। उस समय शादी छोटी उम्र में ही हो जाया करती थी। तो जब शादी हुई, बारात गई, तो उनके दोस्त ने कहा कि भाई आप भी हमारी बारात में चलना, होता है अक्सर। तो वो भी बारात में गए। जब बारात में गए ज्योतिबा फूले जी, तो वहाँ पर ब्राह्मणों ने देखा उनको और उन्होंने कहा कि ये शूद्र का लड़का हमारी बारात में कैसे आया, ये शूद्र हमारी बारात में कैसे आया। अगर ये शूद्र हमारी बारात में जाएगा तो हम इस बारात में जाने वाले नहीं है। ये शब्द थे उन ब्राह्मणों के। तो उस समय उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मैं शूद्र हूँ। उससे पहले उनको नहीं पता था कि मैं शूद्र हूँ और जो है इस तरह से बात कही जा रही है, तो वो रुक गए, नहीं गए। उनके दोस्त ने ही फिर उनसे कहा कि तुम रुक जाओ, तुम मत जाओ भाई, नहीं तो ये लोग मेरी बारात से चले जाएंगे। तो वो घर आ गए। घर आने के बाद वो चुपचाप बैठे हुए थे। तो कुछ लोग उनके आसपास से गुजर रहे थे। तो लोगों ने कहा कि भाई तुम इस तरह से क्यों बैठे हो आज चुपचाप, है ना। तो उन्होंने कहा आज मेरा अपमान हुआ है। ज्योतिबा फूले जी ने कहा आज मेरा अपमान हुआ है। तो वो लोग क्या बोले पता है आपको? उन्होंने कहा कि ये अपमान क्या होता है, ये कैसे होता है। यानी कि उनको लगा कि भाई मेरे समाज को तो यही नहीं पता कि मान सम्मान क्या होता है, अपमान क्या होता है। मेरा इतना बड़ा अपमान हो गया, बारात से मुझे निकाल दिया गया, शूद्र कहा गया, है ना। और इनको यही नहीं पता कि सम्मान क्या होता है, अपमान कैसे हुआ मेरा। तब उन्होंने सोचा कि मेरा समाज आज पढ़ा लिखा नहीं है, समझ रहे, पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए आज ये मेरा अपमान हुआ है। इसलिए मैं सबसे पहले अपने समाज को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा ताकि ये समझ सके कि सम्मान क्या होता है और अपमान क्या होता है। तो उन्होंने वहीं से पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले अपनी पत्नी यानी माता सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया और उनके माध्यम से महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया। महिलाओं को पढ़ाती थी वो, और उन्होंने जो है पुरुष वर्ग को पढ़ाना शुरू किया। जब वो पढ़ाने लगे तो कुछ ब्राह्मणों ने आके उनके घर में ही उनके पिता को भड़का दिया कि इसने ये अगर पढ़ाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो उनके पिता ने ही उनको घर से निकाल दिया, उनके पिता ने। लेकिन उन्होंने पढ़ाना नहीं छोड़ा। जैसे आज मैं आपके बीच आई हूँ और मेरे घर वाले कहें तुम मत जाओ, नहीं तो तुम घर छोड़ जाओ, है ना। तो ऐसे ही उन्होंने नहीं छोड़ा, संघर्ष किया हम लोगों के लिए। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जिनका 11 तारीख को जन्मदिन है और 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर का। और देखो ये कहते हैं ना बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति गुरु होता है। बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु थे ज्योतिबा फूले जी। कितने लोग जानते हैं इस बात को? जानता है कोई? अच्छा चलिए। ज्योतिबा फूले जी केवल 7वीं पढ़े थे। 7वीं पढ़ी होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु थे, है ना। और दूसरे गुरु तथागत बुद्ध थे और एक और थे कौन? संत कबीर जी। तो उनको उन्होंने अपना गुरु बनाया और उनके आदर्शों पे विचारों पे चले। तो इस तरह से जो है ज्योतिबा फूले जी ने और माता सावित्रीबाई फूले ने हम लोगों के लिए आंदोलन किया। महिलाओं को उन्होंने पढ़ाने का जो काम किया, उन पे लोग कीचड़ पत्थर गोबर फेंकते थे लेकिन वो रुकी नहीं, फिर भी उन्होंने पढ़ाना अपना जारी रखा महिलाओं को। जैसे मैं आपको आज जगाने आई हूँ, मेरे ऊपर भी हो सकता है कोई कुछ फेंके या करे, तब भी मैं रुकूँ नहीं, इस तरह से। तो आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं और मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप सब उनके विचारों पे चलेंगे और अपने बच्चों को भी सिखाएंगे कि हमारे जो महापुरुष बता के गए उसी रास्ते पे चलें, विचारों पे चलें, ना कि उनकी फोटो पर बस माला चढ़ा दी, अगरबत्ती धूपबत्ती लगा दी या मोमबत्ती लगा दी, बस हो गई फॉर्मेलिटी पूरी। ये ना करें, इससे हमारा कुछ भला होने वाला नहीं है। जब तक हम उनके विचारों पे नहीं चलेंगे, उनको हम अपनाएंगे नहीं, कुछ नहीं होगा। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। साथियों सभी को मेरा जय भीम, जय मूलवासी, जय भारत, जय संविधान। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है माँ शक्ति को बराबरी का, तो उनको बराबरी का हक है, क्योंकि जब माँ शक्ति हमारी सही होगी तो बच्चे भी हमारे सही होंगे।
क्योंकि पुरुष तो सुबह निकलता है और शाम को घर आता है, माँ शक्ति की निगाह में ही बच्चे रहते हैं। इसलिए माँ शक्ति बच्चों को स्कूल भेजे और सबसे बड़ी शिक्षा ही देवी है, देवता है। शिक्षा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और मैं नौजवानों से कहूँगा कि उनके लिए माँ बाप सबसे बड़े हैं, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी माँ है। जिस बच्चे ने या किसी ने भी अपनी माँ का अपमान किया है वो कभी सुखी नहीं रहा है, ये मेरा दावा है। इसलिए माँ की सेवा ज़्यादा करिए। पिता को एक बार कुछ भी कह दो, कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन माता से कुछ नहीं कहना चाहिए। माँ की फटकार भी आपके लिए दुआ का काम करेगी। माँ ही सर्वशक्तिमान है, सब देवी माँ ही है आपके लिए। पिता और माँ दोनों देवता हैं, जिन्होंने मानवता के आधार पर पूरे विश्व में एक शांति का संदेश दिया। मैं सभी के साथ आपका और सम्मुख बैठे मेरे सभी माताओं का, बहनों का और सम्मुख बैठे मेरे सभी साथियों का मैं तहे दिल से आपका स्वागत एवं वंदन करता हूं। साथियों, काफ़ी समय से आप बैठे हुए हैं। मैं मात्र 5 मिनट लूँगा आपकी। कृपया शांति से फिर से आप वक्ताओं को सुन रहे हैं। संचालन महोदय का आपने सुना, बहुत सारी बात निकल के आई आपके बीच में। सबने कहा कि हमको वर्ण व्यवस्था में बांट दिया। आखिर हमारे कितने महापुरुषों ने जिन्होंने हमें जाति में बांट दिया, उन सभी महापुरुषों ने समाज की खातिर अपने आप को कुर्बान किया। लेकिन आज ऐसी कौन सी ऐसी बातें आ गई कि हम अपने बच्चों को सही दशा और दिशा नहीं दे पा रहे। इसलिए तो हम बैठे। मुख्य कारण उसका यही है कि हम अपने इतिहासों को भूल रहे हैं। इतिहास का मतलब भगवान गौतम बुद्ध ने आपने क्या सिखाया, बाबा साहब डॉक्टर साहब ने आपको क्या सिखाया, महात्मा ज्योतिराव फुले ने आपको क्या सिखाया, छत्रपति साहू जी महाराज ने आपको क्या सिखाया। हम उनके इतिहास को नहीं समझ पाए। तो यहाँ पर बैठे मेरी माताएं, बहनें और बुजुर्ग बैठे हुए हैं, साथी बैठे हुए हैं। मैं सभी से आग्रह करूँगा कि इस तरह की नुक्कड़ सभाएं महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में इस तरह से बैठे और हम अपने इतिहास को जानें। जैसा भी हमारे साथी जी ने कहा, सावरिया साहब ने, कि हम लोग हैं कौन। कौन का मतलब है हम क्षत्रिय हैं नहीं, हम ब्राह्मण हैं नहीं, हम बनिया हैं नहीं, और 4 सूत्र में हैं। तो हैं कौन? सूत्र हैं, भले आप हो या मैं हूं। लेकिन जो पिछड़े समाज से ताल्लुक रखते हैं, अब आप समझो को समझाना है उनको कि भाई हमें ये बताइए, आगरा रोड पर इस होली मिलन में मैंने ये बात रखी कि ये बताइए आप इस होली मिलन को क्यों करते हैं। होली आप माताओं बहनाओं का सम्मान भी करते हैं और उस होलिका को पूजा करके जलाते हैं। मेरे ये बताइए आप कौन सी कैटेगरी का सम्मान करना चाहते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, जो कश्यप समाज से था, कि साहब आप हमारे को अपमान कर रहे हैं। उस बच्चे ने इसलिए बोला कि उसको उसका ज्ञान नहीं था। इसलिए मैं सभी से, हम जाति में तो बांट दिए, और उस जाति में इसलिए बांटा कि जाति में बांटकर हम पर राज करेंगे। भाई बाबा साहब ने संदेश हमें दिया कि अब हम लोग पढ़ने लिखने के बाद यदि हम संघर्ष कर रहे हैं, उन पढ़े लिखे लोगों को संघर्ष करके एक संगठन बनाइए। बाबा साहब ने बहुत सारे संगठन बनाए, मानवर काशीराव जी ने बहुत सारे संगठन बनाए। लेकिन ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ गई कि आज हम लोग, जो हमारे पुरखे, हमारे दादा परदादा, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, और जिन 3 सूत्रों की मैं बातें कर रहा हूँ, जो 3 सूत्र से हटके जो थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य,
कोई यहाँ पर ये बता दे उनका कोई राजा था? उनका एक राजा नहीं था। बहुत बड़ी विडंबना की बात है। राजा हम लोग थे, राजा हमारे पुरखे थे, रानियां हमारी माताएं थी, लेकिन हमारे राजपाट को उन्होंने बड़ी चालाकी से छीना। चालाकी से कैसे छीना? उन्होंने हमको फूट डाली। फूट कैसे डाली? तू लोधी, तू जाटव, तू धीमर, तू काछी, तू फलाना, तू फलाना। और वो क्या रहे? शर्मा जी वही, दोबे जी वही, पंडित जी वही, चौबे जी वही। अरे भाई वाह! मेरा कहने का तात्पर्य है यहाँ पर जितने भी साथी हैं, आने वाले भविष्य में यदि हमें अपनी पीढ़ी का भला करना है, अपनी माताओं का भला करना है, अपने समाज का भला करना है, अपने घर परिवार का भला करना है और गाड़ी घोड़े से चलना है, तो याद रख लो आज जो बाबा साहब ने कहा था, संगठित बनिए। संगठित का मतलब था, ए मेरे सूत्र समाज के लोगों, लोधी से लेके जाटव तक जितने सूत्र वर्ग में आते हो, जब भी तुम्हारा प्रधान से लेकर बीडीसी से लेकर जिला पंचायत विधायक से लेकर एमपी तक लड़ता है, उसके साथ दे दो, राजा आप बन जाओगे। विडंबना इस बात की है कि हम पार्टी में बट जाते हैं। ये हमारी कमी नहीं है, हमारे समाज के जो नेता हैं, इसमें कल्याण सिंह भी शामिल हैं। कल्याण सिंह ने तुम्हारे पड़ोस के रहने वाले, जिन्होंने मंदिर के ऊपर राज किया, लेकिन आज मंदिर बना, उसमें कोई भी पिछड़ी समाज से लेकर सूद वर्ग का व्यक्ति कोई भी नहीं है। क्यों? यह हमें सोचना होगा। अभी 2 दिन पहले की बात है, वहां पर कुछ लोगों ने, पिछड़ी जाति के लोगों ने वहां पर स्टॉल लगा लिए, दुकान लगा ली है और वहां पे मिठाई की दुकान रख दी। अंदर से पुजारी लोग आए, उनकी मिठाई को फेंक दिया। क्यों? पता है क्यों? इसलिए कि वो लड्डू चढ़ाएंगे, नोट नहीं चढ़ा रहे थे। उन्होंने बोला कि इन लड्डुओं की दुकान को फेंकिए, ये खत्म करिए। उनकी चाल को समझिए। जितनी माताएं बैठी हैं, आप आपस में डिस्कस किया करो, विचार किया करो। देखिए, जैसे संवाददाता महोदय ने कहा कि हमारी जातीय 6743 जो जातियां हैं, उन्होंने बांटने का काम इसलिए किया कि लोग बट जाएं। जब तक इस तरह से हम अपने आप को एक वैचारिक क्रांति नहीं पैदा करेंगे, वैचारिक क्रांति का मतलब जिस तरह से हम बातें कर रहे हैं, और जिस तरह हम बातें करने शुरू हो गई, भले ही वो किसी जाति से हो, जो आज हम देख रहे हैं, सूद वर्ग के लोग इकट्ठे होकर अपनी बात रखें। तर्क आती हैं, तर्क तो आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति तर्क करना जानता नहीं है, तर्क सुनना जानता नहीं है, वो बुद्धिहीन होता है। इसलिए हमारे समाज को, लोगों को तर्क करना आना चाहिए। कोई बात नहीं है, जिस दिन तर्क करना आ गया, उस दिन हम शिक्षा पर कंट्रोल कर लेंगे। इस गांव के अंदर या हमारे जिले के अंदर या पूरे देश के अंदर शराब को पीने वाला ये सूत्र ही है। और जिस दिन शराब का नशा, मैं एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर बच्चियां बैठी हैं, यदि इस गांव के अंदर 500 पौवा भी आते होंगे या 50 पौवा भी आते होंगे, और 80 रुपए से कम मल्टीप्लाई करिए तो 40,000 रुपए इस गांव से जाता है। कहाँ पे जाता है? शराब में। उस 40,000 रुपए रोज के हिसाब से यदि आप इकट्ठा करना चाहेंगे महीने के हिसाब से, तो एक नहीं, आप 1000 बच्ची यहाँ से पढ़ा सकते हो। किसका लाभ होगा? समाज का। तो साथियों, मेरा निवेदन है, ये पौवा का सिस्टम और शराब का सिस्टम अपने घर परिवार से निकालिए। और जिस दिन हमने ये पौवा का सिस्टम, शराब का सिस्टम खत्म कर दिया, मंदिर की देवी जिसको बोलते हैं शिक्षा, सावित्रीबाई फुले साहब ने क्या किया था? महात्मा ज्योतिराव फुले बहन जी ने बताया कि 7वीं पास थे, लेकिन वो महात्मा बने। वो इसलिए महात्मा बने कि इन्होंने अपने अंदर समाज के परिवर्तन की लड़ाई लड़ी, शिक्षा के परिवर्तन की लड़ाई लड़ी, और यहीं तक सीमित नहीं रहे। अपनी जो मेहनत थी, जिसके साथ शादी की इन्होंने,
वो कभी स्कूल नहीं गई थी। उनको स्वयं पढ़ाने के बाद उनको सबसे पहले स्कूल खुलवाया, और स्कूल खुलवाने के बाद उनको शिक्षा करने के लिए जितने भी शूद्र लोग थे उनको शिक्षा करने के लिए उनको काम दिया। बहुत अपमान झेला उन्होंने, कंडे से लेकर गोबर से लेकर गंदी गंदी चीज उनके ऊपर फेंकी गई, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं आ रही। इसलिए यहां पर बैठे हुए सभी साथी, कुछ लोग आपस में कह देते हैं और हमको लड़ाने का भी काम उन्होंने किया। जो आप सोच रहे हैं, तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है, अब आप यदि इस गांव के अंदर क्रांति पैदा हो ही गई है तो आप सभी शूद्र एक इकट्ठे होकर अपने गांव के अंदर, जिस दिन गांव के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, कोई भी बता सकता है, जैसे प्रधानी आप ले सकते हो, कोई ले सकता है, प्रधान आप ही बनेंगे, जिला पंचायत आप ही बनेंगे, एमएलए एमपी आप ही बनेंगे। लेकिन कष्ट इस बात का है कि हमारे वोटों से बहुत सारे नेता, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, हमारे वोटों से चले गए, हमें भी छोड़कर चले गए, लेकिन उन्होंने किसका भला किया? हमारा नहीं, अपने समाज का। इसलिए परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हमें परिवर्तन के अनुसार चलना पड़ेगा। यदि वास्तव में ही इस योजना को, इस कारनामा को आप घर घर परिवार में लेके चल रहे हैं, तो साथियों आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। जैसे शिक्षा बिना मत गई, मत बिना नीति गई। मतलब शिक्षा यदि आपने ग्रहण नहीं की, मत मीन्स बुद्धि खराब हो गई आपकी, और बुद्धि के बाद जो नीति है, जो सिद्धांत है, वो भी खत्म हो गया। जिस दिन वो खत्म हो जाता है तो आपके गति है, गति मीन्स सिद्धांत, जो आप कुछ करने वाले, उद्योग करने वाले हैं या कोई कारखाना खोलने वाले, वो भी खत्म हो गया। इसलिए आज हम और आप सब लोग प्रण करें कि सबसे पहले हम शिक्षा पर ध्यान दें। शिक्षा वो एक ऐसी चीज है, जो शिक्षा को पिएगा वो वास्तव में ही दौड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए हमारा मकसद आपसे ये नहीं है कि आप उन लोगों से अपने संबंध खराब करें, हमारा आपसे यह है कि उन्होंने तो सिखाया हमें, जब वही सिखा रहे हैं हमें कि मंदिर पे हम जा नहीं सकते, राज हम कर नहीं सकते, तो हम इकट्ठे होके अपनी प्रधानी से लेकर एमएलए से लेकर एमपी क्यों नहीं बन सकते। और जिस दिन एमएलए एमपी बन गए तो बहन कुमारी मायावती तरह से बहुत सारी नेताएं पैदा हो जाएगी। मानवर काशीराम ने ये तो कहा था, मानवर काशीराम की यही तो उपज थी। तो साथियों मेरा सबसे आग्रह और निवेदन है कि जुल्म की पहचान मिटा देंगे हम, चाहे तो कोराम मिटा देंगे हम, अभी हम सूखे पत्ते की तरह बिक रहे हैं, जिस दिन हो जाए एक तो दुनिया को हिला देंगे हम। बस एक हो जाइए आप। दूसरी में बताते हुए, हो गई पी प्रवर से ही पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हमारा और आपका मकसद सिर्फ एक ही होना चाहिए, इन सूत्रों की तकदीर और तस्वीर बदलनी चाहिए। वह सूत्र है सिर्फ संगठन। मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं की क्योंकि यह राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरी सभी से गुजारिश और निवेदन है, हर मंच पर जैसे सावरिया जी ने कहा, आप सबको आमंत्रित करिए। जब इस देश के मूल निवासी शूद्र जिस दिन एक हो जाएंगे, लखनऊ से लेकर दिल्ली पर हमारा ही राज होगा। तो साथियों मैं ज्यादा बात न करते हुए कि हमारी अध्यक्षता कर रहे सतपुरा जी का संदेश आया कि बहुत जल्दी खींचना, तो मैं उनसे माफी मांगते हुए और आप सबसे माफी मांगते हुए सबसे निवेदन आग्रह करूंगा कि नई ज्योति में जाएं। जो हमारे महापुरुषों ने सिखाया, बाबा साहब ने सिखाया, महात्मा ज्योतिराव फुले ने सिखाया, छत्रपति साहू जी महाराज ने सिखाया, इनके पैटर्न पे हम चलें। तो मैं ज्यादा बात न करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।